जबकि इसका टेंट हाउस है ये नहीं, फिर कहाँ से बिल लाया? ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, जांच हो, कार्रवाई हो, किसने जमा करवाया? और बहुत बड़ा घोटाला पूरे बिहार में कोरोना के नाम पर हुआ है। भुगतान किया गया है। अब इसकी जानकारी तो मैं लेना चाह रहा था, लेकिन अंचलाधिकारी तो आए नहीं। मैं तो उनका इंतजार कर रहा था। वो जिला के मीटिंग के बहाने कि जिला के कोई काम के बहाने से रह गए, उनका सीआई आया, उसको कोई जानकारी नहीं। एक ही टेंट हाउस को पूरा मीनापुर का दे दिया गया क्या? अब ये तो रहेंगे तब। हम तो एक टेंट हाउस का प्रूफ हमारे पास है, और कितने ऐसे टेंट हाउस हैं, इसकी जानकारी तो अंचलाधिकारी देते ना। तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए जिला पदाधिकारी जी से आग्रह है महोदय से कि ये इसकी जांच हो मीनापुर में, और जिसने ये बिल जमा किया, फर्जी बिल, इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। क्या पेमेंट हो चुका? सुने हैं कि अलॉटमेंट हो गया है, और एक 41 लाख के करीब का बिल है एक ही आदमी के नाम पर। 41 लाख का पेमेंट भी हो गया। और इससे पूर्व जो यहाँ पदाधिकारी थे, अंचलाधिकारी, उनको एक स्कॉर्पियो गिफ्ट भी दे दिया। मतलब भूखे मर रहा है लोग, बीमारी से त्रस्त है। ये टेंट हाउस है का? कहीं नहीं है भाई। इस पर नाम तो मुखसुदपुर का दिया है, लेकिन टेंट हाउस कहीं है नहीं। और तो और मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पंचायत में टेंट हाउस का बात है, और मैं नहीं जान रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनकी हैसियत 5 रुपये खर्च करने की नहीं। फिर 2 करोड़ का भाउचर किसने जमा करवा दिया? अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जांच नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्वारंटीन सेंटर, अरे क्वारंटाइन सेंटर में टेंट हाउस के द्वारा क्या सप्लाई किया गया था? जो बिल में लिखा हुआ है, गद्दा, चादर, ये सब का। क्वारंटाइन सेंटर पर कोई भी ऐसा क्वारंटाइन सेंटर नहीं है जहां मैं नहीं गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर बड़े बड़े दरी जाजी बिछा दिए जाते थे, और ऊपर आदमी जानवर के जैसे सोता था। बांस बल्ला के बल बाहर लगा दिए जाते थे। कि 2 करोड़ का बिल कैसे हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात है कि ये राकेश टेंट हाउस मुखसुदपुर है ही नहीं। उसको 43 जगहों पे काम दिया गया। आज इसको 43 जगह पर काम दिया गया, बिना जांच पड़ताल किए हुए काम दिया गया। कहीं है ये नहीं है, टेंट हाउस नहीं है। फिर ये बिल कैसे आ गया? कहाँ से बिल जमा किया? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये टेंट हाउस नहीं है। उसमें ना मोबाइल नंबर है, ना एड्रेस है, ना बिहार में ऐसा होगा, पूरे बिहार में ऐसा हुआ होगा। हमें उम्मीद है कि अरबों का घोटाला होगा। इसकी जांच होनी चाहिए। इसका शुरुआत मीनापुर से होना चाहिए। विधानसभा में इस बात को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे कि जिस आदमी का कहीं कोई ट्रेस नहीं है, कोई किसी संस्था का, और उसके संस्था के नाम पर 41 जगह टेंडर दिया जाता है, उसके नाम पर 2 करोड़ 3 करोड़ का आवंटन होता है कि 41 लाख का पेमेंट जो हमको मालूम हुआ है, वो भी इसी के नाम पर है। इसी के पीछे, सबसे पीछे 41 लाख का पेमेंट इसी के नाम पर है। लाइट का LED लाइट, और उसका है जांच होनी चाहिए इसका कि किसको गिफ्ट मिला है। स्कॉर्पियो गिफ्ट देता है, हम लोग को पता है इस बात का। इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं जो उस समय रहे होंगे, जिम्मेदार तो वही होंगे ना। क्यों नहीं जांच पड़ताल किया? और जो जिलाधिकारी के कहने पर बाढ़ के समय में हम लोग सामुदायिक किचन चलवाए थे, क्योंकि कलेक्टर ने कहा था कि नहीं, किसी को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा, उसका पेमेंट नहीं हुआ। आप जो भी पेमेंट है, आप जांच करो कि हाँ सही क्या है। जो सही है उसका पेमेंट करो, जो गलत है उस पर FIR करो। मैं तो कहता हूँ कि जो गलत किया उस पर FIR करो। लेकिन जो संकट की घड़ी में, जहाँ चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और उसमें जैसे तैसे लोगों को खाना खिलाया है लोग, उसका पेमेंट नहीं कर रहा है। कोरोना में जो कार्यरत हमारी माँ बहन ने जो उस समय रसोईया काम की, जिस समय कोई कोरोना के नज़दीक जाता नहीं था, आज तक उसका पेमेंट क्यों नहीं होता है? गवर्नमेंट ने कहा 299 रुपया पर आदमी को पेमेंट होगा, वो पैसा पेमेंट नहीं हो रहा है। एक भी प्रवासी श्रमिक जो आए थे लगे, वो विधानसभा में बोले कि सबको 1000 पेमेंट हो गया। एक आदमी का पेमेंट नहीं हुआ है हमारे विधानसभा में। लापरवाही की जा रही है भारी मात्रा में, भारी मात्रा में, मात्रा में राशन वितरण में गड़बड़ी है। उस पर कोई गड़बड़ी और मैं ये देख रहा हूँ कि पैसा उगाही के कारण जो सही काम करने वाला है, अगर उस पर भी आरोप लग जाता, कोई बोल दे, कोई पिटीशन दे देता, तो यहाँ से लेके जिला तक जो है मुंह बाय रहता है।
यहाँ से लेटर भेजो, स्पष्टीकरण पूछो, उसके बाद अगर दिया तो ठीक, नहीं दिया तो उसको रद्द करो। लेकिन जिसको हम लोग बोलते हैं, लिख करके कहते हैं, देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होता? अभी मैं मार्केटिंग अफसर से बोला हूँ, 12 में 12 अनाज मिलना चाहिए गांव के गरीबों को। पैसा और वेट में कोई कम्प्रोमाइज नहीं। अगर उनको नहीं बनता है तो वो आंदोलन करें, उनके आंदोलन में मैं शरीक हो जाऊंगा डीलर लोगों के कि आपका जो है कमीशन बढ़ाया जाए। लेकिन किसी महीने में अगर 1 महीना का भी अगर अनाज अगर इधर उधर किया तो उसके खिलाफ हम लोग जहां तक होगा हम उसके लिए कार्रवाई करवाएंगे।